मैं वो वाला अमीर तो नहीं हूँ कि हर महीने एक नई गाड़ी लेके वीडियो बना सके, लेकिन मैं इतना अमीर हूँ कि अपने घर वालों को कहीं ले जाने से पहले या कोई चीज दिलाने से पहले या शहर के किसी बड़े से रेस्टोरेंट में बैठाने से पहले बिल की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। हर महीने का 1.5 से 2 लाख मैं आज के टाइम पे कमा लेता हूँ, जो ऐसा अब स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं था। ये MLM वाली स्कीम लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जेन्युइन मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपने 20s के अंदर एक ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आप भी अच्छे पैसे कमा सकते। 1.5 से 2 लाख अगर आपको कम लग रहे हैं तो शायद से ये वीडियो आपके लिए ना हो, लेकिन जो तरीका मैंने अपने लिए अपनाया है वो शायद आपके भी काम आ जाए। अब आप में से भी काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार तुम्हारे तो माँ बाप का पैसा अंधा होगा पहले से, तो इसलिए तुम्हें कोई जरूरत पड़ी नहीं। तो ऐसा नहीं था। हमारा बचपन, स्पेशली मेरा, मेरे भाई का बचपन ऐसा गुजरा है बहुत बार कि हमने चावल का पानी पी के मेरी माँ ने मेरा पेट भरा है। वो मतलब ये कोई हमारी स्ट्रगल स्टोरी वाली कहानी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि स्ट्रगल के दिन सबके होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है ऐसा जब आपका काम जो है, आपकी मेहनत कामयाब हो जाती है। मेरी जो एक मेहनत कामयाब हुई है उसके 10 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें पहले 6 हैं आपके सिर्फ की लाइफस्टाइल को बिल्ड करने के, ताकि आप अगले जो 4 फाइनेंशियल स्टेप्स है उनको सही से यूज कर पाए। एक के बिना दूसरा नहीं होगा। तो ये 10 के 10 आई थिंक आपको ध्यान से सुनने चाहिए अगर आप अपने 20s में हो तो। सबसे पहली एडवाइस जो मैं सभी लोगों को देता हूँ कि अपनी जिद के चक्कर में एक ही चीज पे मत अटके रहो। मान लिया आपको यूट्यूबर बनना था और आपने 2016 में देखा था कि एल्विश भाई जैसी वीडियोस बनानी है, आशीष भाई जैसी वीडियोस बनानी है, तो उस चक्कर में अभी तक आप वो सेम चीज बनाए जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो नहीं चल रही, तो उस पे मत अटके रहो। 2015-16 में जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मैं गेमिंग चैनल करता था, फिर कॉमेडी वीडियोस थी, फिर पता नहीं ना जाने चैलेंज वीडियोस, 7 से 8 तरीके के अलग अलग चैनल मैंने बनाए हैं अपने, और उन पे बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं कि बस बनाया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिला तो आगे बढ़े। अपनी जिद पर मत अटके रहो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। इवन मेरा ये जो चैनल आप देख रहे हैं इस टाइम पे, इससे पहले जो मेरा चैनल था व्लॉगिंग का, 2020 में मैंने वो बंद किया। उस टाइम पे उस पे 4000 सब्सक्राइबर्स थे, और वो 4000 सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि आज के टाइम पर भी जो मेरे शहर के लोग हैं मुझे उसी चैनल की वजह से जानते हैं कि ये लड़का व्लॉगिंग करता। लेकिन उस व्लॉगिंग वाले चैनल से मुझे पता था कि मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला कभी भी जो मुझे चाहिए था। तो मैंने वो रिस्क जरूर लिया कि अपनी जिद को छोड़ के, हाँ ये चल रहा है इसको छोड़ो, और जो चीज हम करना चाहते हैं वो चीज करनी चाहिए, ताकि हम अपने काम को एक्सपेंड कर पाए। अपने काम को एक्सपेंड करने से ही आती है हमारी दूसरी पॉइंट जो है कि गट फीलिंग इज ऑलवेज राइट। आपने ये बात जरूर सुनी होगी या आपने खुद भी कहा होगा कि यार मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, मेरा दिल कुछ और कह रहा है। वो एक्चुअल में आपका दिल नहीं, आपका गट बोलता है। और ये साइंटिफिक बात भी है कि जो आपका गट है, जो आप पेट होता है बेसिकली, वो एक अलग ब्रेन की तरह काम करता है। वो आपको चीजें बताता है कि क्या सही है क्या नहीं है, और वो फीलिंग आपकी 90% से ज्यादा टाइम सही होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि हाँ यार मेरा दिल कह रहा है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए या ये चीज करनी चाहिए, तो वो आपकी गट फीलिंग होती है। तो गट फीलिंग को जरूर सुना करो, एटलीस्ट कंसीडर किया करो। तीसरा, आपकी गट फीलिंग यही काम आती है, फाइंड ए मेंटोर एज सून एज पॉसिबल। जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है तब तक आप भटकते रहोगे इधर से उधर, यूट्यूब पर हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे कोई भी आपका बिजनेस हो। जब तक आपको नहीं पता होगा, एक गुरु सिखाने वाला नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। ये 9 साल के यूट्यूब जर्नी मैं बहुत आराम से 2 साल के अंदर कवर कर सकता था अगर मुझे शुरू में सिखाने वाला कोई मिल जाता। तो इसलिए स्कूल्स में भी टीचर होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो आपको सिखाते हैं कि आपका माइंड डेवलप करते हैं उस तरीके से कि आपको उतना लंबा टाइम खुद से ना देना पड़े। तो जितनी जल्दी आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हो, एक मेंटोर ऐसा ढूंढो जो आपको सिखा सके, जो आपसे बेटर कुछ कर रहा हो, चाहे वो बहुत बड़े लेवल पे ना भी हो लेकिन आपसे बेटर है, तो आप उनसे काफी चीजें सीख सकते हो। सेम अब एक एग्जांपल दूं तो आपको क्रिस्टोफर नोलन जैसी मूवीज बनानी है, उसके लिए आपको क्रिस्टोफर नोलन के पास जाके सीखना है, लेकिन डायरेक्ट आप जाके ऐसे सीख नहीं सकते। उससे पहले आपको अपने इंडिया में अनुराग कश्यप जैसी मूवीज के लिए आपको उनसे मिलना पड़ेगा, और उससे भी पहले किसी OTT डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपके लोकल एरियाज के ड्रामा थिएटर कंपनीज के जो डायरेक्टर होंगे या जो प्रोड्यूसर होंगे जो शो बनाते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे के लेवल पे जा पाओगे। तो जितनी जल्दी आप इस चीज को अपना लोगे ना कि हाँ मुझे दूसरों से सीखना है, तो अभी उतनी जल्दी आप थोड़ा सा ग्रो कर पाओगे। चौथा पॉइंट है आपका पेशेंस एंड डिमांड। अब लोगों के अंदर या तो सब्र ही नहीं होता, या फिर वो अपनी चीज को इतना जल्दी चाहते हैं कि मुझे बस थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स हुए कि मुझे बढ़िया से बढ़िया ब्रांड डील भी चाहिए, या फिर थोड़ा सा मेरे पास अच्छा गेयर आ गया तो भैया मैं इससे बेटर वीडियोस बना के दिखा दूंगा। ये चीजें होती है ना, ये आपके ईगो को बूस्ट करती है, लेकिन आपके स्किल्स को पीछे ले जाती है और आपके करियर। तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए इस चीज को लेके कि हाँ मुझे अभी सीखना है, ये मेरा लर्निंग फेज चल रहा है, और हम्बल रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में
डिमांड आपको तब करनी चाहिए जब आपको पता है कि हाँ मेरा काम इस समय सही है, मुझे लगता है कि मेरे काम के पैसे मिलने चाहिए। काफी एक पुरानी अगर मैं थोड़ी सी कहावत भी सुनाऊं तो एक कि भगवान से आप कभी मांग के तो देखो, कि कहने का मतलब है कि क्या कभी लास्ट टाइम आपने कुछ मांगा था कि भगवान मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये चीज तो मिलनी चाहिए, ये मेरी डिमांड है कि मुझे ये चीज मेरा हक है ये। तो वो अपने हक के लिए जब तक आप क्लाइंट को भी नहीं बोलोगे कि मैं अपने काम के इतने पैसे लेना चाहता हूँ, तब तक आपको मिलेंगे भी नहीं। 2000 में आपने बात करी थी, 2000 में ही करते रहोगे तो जिंदगी भर 2000 ही मिलेंगे। समझ रहे हो इस बात? अपने करियर में ग्रो करने का 5वां जो पॉइंट होता है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। आपको गोल बनाने, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद क्या करना है या 6 महीने बाद क्या करना है, एटलीस्ट 5 साल के बाद का आपको एक बड़ा गोल बनाना चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करना होता है कि ये 5 साल के बाद मेरे को यहाँ पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे अगले 3 महीने में ये करना पड़ेगा, अगले 2 महीने में ये, फिर 6 महीने में ये, 2 साल के अंदर ये। तो उसके बाद ताकि आप 5 साल में अपने मेन गोल की तरफ पहुंच पाओ। एक बड़ा गोल बनाना है और उसके बाद उसके लिए स्टेप्स बनाने हैं आपको कि आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। अब रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो काफी लोगों से मैं पूछता हूं कि तुम्हारा गोल क्या है, बोलेंगे मुझे अरबपति बनना है। 5 साल में आप अरबपति बन जाओ उसके चांसेस बिल्कुल 0 के आसपास है, लेकिन 5 साल में आप अपने सारे घर के लोन उतार सको, या फिर आपको कोई गाड़ी लेनी है, कैमरा लेना है, कुछ भी लेना है, उसके लिए आप काम कर सकते हो कि आपको एक 50 लाख की गाड़ी लेनी है। वो एक पॉसिबल चीज हो सकती है कि हाँ अगर आपको गाड़ी के लिए मेहनत करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, लेकिन अरबपति बनना और उसका कुछ पता ही नहीं है तो वो एक प्रैक्टिकल बात ही नहीं होती, ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसे जेन्युइन चीज सोचो। तो 5 साल बाद का अपना एक मेन गोल बनाओ और उसके लिए छोटे छोटे गोल बना के उनके ऊपर मेहनत करते रहो। अब छठा लाइफस्टाइल का लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि लर्न टू इन्वेस्ट। अब आप बोलोगे यार अभी तो कमाने की बात ही नहीं हुई तो इन्वेस्ट कैसे कर दूं? इन्वेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं होता कि क्रिप्टो में डाल दिए, ट्रेडिंग करने लग गए, वो बिल्कुल भी मत करना। वहां पे आपका पैसा सिर्फ डूबेगा, आपका बनेगा नहीं। तो ये जो क्विक शॉर्टकट्स होते हैं ना, इनको कभी भी अपनाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि अपना टाइम और अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। आप कुछ ना कुछ आपको सीखना तो पड़ेगा ही अगर आपको कुछ बनना है, चाहे वो कोर्स लेना है या कहीं से क्लासेस लेनी है या कुछ भी है, आपको वो सीखने की जरूरत है। तो जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, वहां से अपना 10%, 5% जो भी आप बचा सकते हो वो आप घर में रखने की जगह, उसको बैंक में डालने की जगह आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डालो जो आपके काम आए। मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मैंने शुरू कर रहा था ये सब काम, मैं सीखना चाहता था तो मैं शादियों में जाता था, लाइट्स पकड़ता था, केबल मैनेज करता था। काम बहुत ही वो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये काम सब अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं तब भी करता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। और 2-4 महीने वो तारे पकड़ने के बाद मुझे कैमरा चलाने को मिला, क्योंकि मेरे पास अपना कैमरा नहीं था तो जो भी शादी ब्याह में मेरे को जाना पड़ता था अपने खर्चे पर, वहां पे कैमरा चलाने को मिला। कैमरा एंगल समझ आए तो कैमरा चलाना कैसे वो सब समझ आया, तो वो चीजें मेरे लिए रिटर्न में काम आई मेरे। और वहां से 1000-500 जो भी रुपए मुझे कभी मिले तो मिले, नहीं मिले तो ना मिले, जो भी पैसे मिलते थे मैं उनको धीरे धीरे सेव करता था और वहां से मैंने अपना पहला कैमरा लिया था। 7वां पॉइंट जो मैं कहने वाला हूँ, थोड़ा सा शायद आपको लगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन 7वां पॉइंट है कि अपनी जॉब को जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना बेटर आपके लिए होगा। अब नौकरी ऐसे नहीं छोड़ देनी कि बस कल से काम पे नहीं आना। आपके पास कम से कम अपने 6 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए। आप कहीं भी रहते हो, शहर में, विदेश में, कहीं पर भी रहते हो, अपनी जो भी आपकी सैलरी है और जो भी आपका खर्चा है उसको कैलकुलेट करो और जितना आपका 1 महीने का खर्चा है उसका 6 टाइम यानी कि 6 महीने का वो खर्चे की सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद तुरंत आपको अपनी नौकरी छोड़ के अपने उस काम की तरफ जाना चाहिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे, चाहे वो यूट्यूब हो या अपना फ्रीलांसिंग हो या कोई भी बिजनेस। इसके पीछे का सिंपल सा एक ही रीजन है कि जितनी जिम्मेदारी आपके पास अभी है वो जिम्मेदारी कल को बढ़ेंगी, कभी कम नहीं होने वाली। मैं अपने दोस्तों को भी हमेशा ये सलाह देता हूँ कि थोड़े से पैसे जोड़ ले, कुछ पैसे मैं भी दे दूंगा, लेकिन अपना काम जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा। कल को तुम्हारी शादी भी होगी तो जिम्मेदारियां तुम्हारी बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होने वाली। तो रिस्क तो जितनी जल्दी लोगे, अगर कल को 6 महीने बाद काम नहीं बना अपना तो नौकरी आप दोबारा से कर सकते हो, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये जो रिस्क है कि मैं 1 साल बाद करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, तो धीरे 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 वो छूटता जाएगा, आपकी स्किल्स भी खत्म होती जाएंगी और आपका रिस्क लेने का जो फैक्टर है वो भी कम होता जाएगा क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। 8वां पॉइंट है कि आपका प्लान। अब नौकरी छोड़ने के बाद आपको प्लान नहीं बनाना है, प्लान आपको पहले से बना के रखना है कि क्या आपको करना है और क्या चीजें इसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। अब मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मैंने अपनी पहली वीडियो फेस कैमरा के साथ बनाई थी, उससे पहले मैं यूट्यूब 1 साल से मैं कर रहा था। उसमें मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था, गेम प्ले कैसे एडिट करते हैं, कैसे उसमें टाइटल लगाना है यूट्यूब वीडियो में, कैसे थंबनेल लगाना है,
ये सब चीजें जो बेसिक थी मैं सीख चुका था। सब कुछ बहुत गंदा था लेकिन सब कुछ मैं सीख चुका था, मुझे पता था कि कैसे इसको करना है। आप में से आधे से ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे कि विंडोज में एक सॉफ्टवेयर आता था विंडोज मूवी मेकर के नाम। उस पे मैं वीडियोस को एडिट करता था। ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं थे लेकिन उस टाइम मुझे ज्यादा कुछ आता भी नहीं। विंडोज 7 के अंदर मैं उसको यूज करता था और वो भाई के लैपटॉप पे, वो बाहर रहता था, सिर्फ वीकेंड्स पे आता था। तो सैटरडे संडे जितना मैंने एडिट कर लिया और शूट करके उसी से एडिट करके मैं वीडियो डालता था। कभी वीकेंड पे अगर भाई घर नहीं आया तो वीडियो भी नहीं डलती। तो वहां पे मुझे ये तो पता था कि हाँ ये शौक है मेरा, ये चीज अच्छी लगती है, तो ये चीजें मैंने सीख ली। और जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये काम शुरू करा तब मुझे पता था कि यूट्यूब करना कैसे है। 9th पॉइंट है आपका हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। इसके लिए भी काफी लोग आए होंगे यहाँ पे। तो देखो, क्लाइंट ढूंढने के आपके पास 2 इजी तरीके हैं। अब जैसे कि हमने 6 महीने अपनी टाइमलाइन ली है कि 6 महीने के अंदर हमें अपना बिजनेस शुरू करना है पैसे कमाने का, तो उसमें से 2 या 3 महीने आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर जाने चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से आप सीखो, चाहे वो थंबनेल बनाना हो या पोस्टर बनाना या वीडियो एडिटिंग करना या जिस भी लाइन में आप जाते हो उस लाइन का काम अच्छे से करना। उसके बाद क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आपके पास जो 2 तरीके हैं, 2 तरीके काफी इजी है। सबसे पहला, सबसे बेस्ट और सबसे इजी वाला तरीका है कि आपको एजेंसीज को कॉन्टेक्ट। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज करने लग जाते हैं और इतने गंदे मैसेज करते हैं जिनका रिप्लाई करने का भी कोई सेंस नहीं। हेलो लिखेंगे और उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो उसकी जगह आप एजेंसीज के पास जाओ। हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा एजेंसीज होंगी जो ये ब्रांड्स के साथ काम करती हैं, जो क्रिएटर्स के साथ काम करती है और उन्हें डेली बेसिस पे अपने खुद के लिए भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप सर्च करोगे, थोड़ा सा भी गूगल करना आप सीखोगे, तो वहां पर आपको एजेंसीज के नंबर बहुत इजीली मिल जाते हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो। दिन में अगर आप 20 एजेंसी को भी कॉल करते हो कि भैया मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ या पोस्टर बना सकता हूँ, वीडियो एडिट कर सकता हूँ, जो भी कर सकते हो, और उनमें से 20 में से मैं गारंटी देता हूँ कि 2 एजेंसी तो आपको एटलीस्ट मिल जाएगी दिन की, जो आपको बोलेगी ठीक है अपने पैसे बताओ, क्या आपको काम आता है, कैसे कर सकते, क्या क्या चीजें हैं, या तो आपको मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फिर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे जरूर देगी। ये होता है सबसे इजी तरीका क्लाइंट्स ढूंढने का। बस इसमें क्या करना है आपको, अगर आप सच में मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सिर्फ फोन करके बात करनी है। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल तरीका हो जाता है कि आपके लिंक्डइन पे आपको जाना है, वहां पे आपकी जो भी जितनी वैकेंसीज आपको दिखती है क्रिएटर्स की या फिर कंपनीज की, वहां पे अप्लाई करना है, या फिर आपसे उनको एक अच्छा मैसेज लिख के भेज सकते। वो चैट जीपीटी वाला मैसेज नहीं भेजना या फिर वो हेलो लिख के नहीं भेजना, आपको एक डिसेंट मैसेज बनाना अपने पोर्टफोलियो के साथ, वो उनको भेजना है। वहां पर प्रॉब्लम यही रहती है कि या तो वो आप कॉपी पेस्ट करते हो या फिर उनका नंबर नहीं मिलता, जिस वजह से वो बात की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत डिले हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। तो एजेंसीज वाला तरीका सबसे बेस्ट है आज के टाइम। और एक थर्ड तरीका है जो पैसे बनाने का काफी अच्छा, लाइक अंधा पैसा कमा सकते हो, और ये तरीका हमारे शहर में भी इस टाइम पे बूम पे चल रहा है और बहुत से लोग कर रहे हैं। आपके शहर के जितने भी बड़े शोरूम है या बड़ी दुकानें हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, हर किसी को पब्लिसिटी चाहिए। आप उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर सकते हो कि आप जाके उनसे सीधा बात कर सकते हो कि हम महीने के 5,000 लेंगे, बदले में आपको 10 रील बना के देंगे, और वो आप 1 या 2 दिन के अंदर जाके शूट एडिट कर सकते हो और हर दूसरे तीसरे दिन आप एक वीडियो उनकी डाल सकते। ये काम हमारे शहर में बहुत ज्यादा चल रहा है और मैं देख रहा हूँ जितने भी शहर की वीडियोस मैं देखता हूँ, दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, हर जगह ऐसे बहुत से क्रिएटर बूम पे चल रहे हैं। तो आप अपने शहर में भी ये जरूर ट्राई करके देखो। और 10वां लास्ट पॉइंट है आपका आउटसोर्स। आप सोचो कि 5-6 क्लाइंट मेरे पास है और पैसा बचाने के लालच में आप 7वां क्लाइंट करना तो चाह रहे हो लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि 2-3 बंदों की अपनी टीम जितनी जल्दी आप हायर करोगे, पहले एक रखो फिर दूसरा रखो, और जब वो आ जाएंगे आपकी टीम में तो आपके पास 5वें से 6ठा, 7वां, 8वां क्लाइंट भी आप मैनेज कर पाओगे। और जब ये हो जाएगा तो जितनी जल्दी आप अपनी टीम को एक्सपेंड करोगे उतना ही ज्यादा काम भी आप इजिली मैनेज कर पाओगे। ये करना बहुत जरूरी है ताकि आप कभी अनअवेलेबल भी रहो तो आपकी टीम वो चीजें मैनेज करती रहे और आपकी पैसिव इनकम भी आती रहे साथ में। जो आप काम स्पेंड करने के सोचते थे वो आप कर पाओगे। पहले आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग करते थे, फिर आप अपना मीडिया हाउस भी बना सकते। और अगर आप यहाँ तक अभी देख रहे हो तो मैं खुद भी, अगर आप चाहते हो मेरे साथ काम करना, आप शूट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो या एडिट में मेरी हेल्प कर सकते हो। आप शहर के किसी भी कोने से हो, देश में कहीं से भी हो, करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने पोर्टफोलियो के साथ मैसेज कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको सैलरी भी मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट करके बताना। और अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पोर्टफोलियो भेज देना। अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आप वीडियो बनाओ अपने बारे में, मेरे को टैग करके, क्या आप करते हो, क्यों करते हो और क्यों जॉब करना चाहते हो, टैग करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देना और हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए